प्रिंस, किंग, घंटे का किंग। समझ रहे हो मैं किसकी? देखो, जो क्रिकेट को देखते हैं और जो क्रिकेट को समझते हैं, जिन लोगों ने सारी जिंदगी क्रिकेट देखी है, वो समझ गए हो कि मैं किन की बात कर रहा हूं। प्रिंस, किंग और घंटे का किंग। समझ आई? नहीं सबूत मिला? अभी तुम लोग को मैच का अभी के अभी रिव्यू करके दिखाता हूं। हुआ कुछ यूं कि यहां पर मैच हो रहे थे बहुत ज्यादा, आईपीएल के भी और पीएसएल के भी, और आज यहां पर पीएसएल के मैच में भी और आईपीएल के मैच में भी घोड़े लग गए। मतलब खुद सोचिए कि हमारी जो केकेआर है वो हार गई। अबे ये इसके 46 रन पे हार क्यों गए? अबे एक बात याद रखना, जब विराट कोहली के रन से मैच जीत जाए टीम, उस दिन अगर हम शो नहीं कर रहे होंगे तो सोच लो कि कितना फंसा हुआ होगा आदमी। वो तो वो वाला दिन होता है ना कि अब्बू ने मारा है सब देखेंगे, ठीक है। मगर ये कि जब उस दिन नहीं है तो समझ लो कि कोई ना कोई चीजें होंगी। मगर ये कि परसों से अगर खींचेंगे वो तो आगे खींच ले, मगर अभी जो हगा है इसने आगे, ठीक है, क्योंकि ये हक देता है हर जगह पे, हर जगह हगने का शौक है इसको। सुबह आया तो हग रहा था, वसीम वकार से मिला तो हक दिया इसने, ठीक है। उसके बाद कौन मिल रहा है? उसके बाद जो असल जो हगना है ना वो हुसैन तलत है। अबे ये अम्माद बर्ड, ये आमिर यामीन, ये उमर अमीन, ये क्या नाम है, हुसैन तलत, ये कहाँ की खुरचने हैं जो समेट के तुम खिला रहे हो? ये हुसैन तलत का ओवर था आखिरी। अबे लानत, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझी और इंतजाम कर क्या रहे, लानत क्यों नहीं दे रहे इसके ऊपर बैठ के यार? इसको समझा क्यों नहीं रहे कि तेरे माइंडसेट खत्म हो चुका है, तू खोखला दीमक लग चुका है, तेरी तुझे भट्टी में डाल के डिसमेंटल कर देना चाहिए। बचा क्या इसके अंदर ये बताओ? है 40 बोले तो 40 रन पे ले रहे, तेरी ऐसी की तैसी यार। ये क्रिकेट हो रही है? एक छक्का नहीं है तुम्हारा है। फिर इकबाल निकल कर आता है कहीं से, पता नहीं कहां का इकबाल है, वो कह रहा है कि ये कर लेगा, कमबैक कर लेगा। ब्रायन लारोफ इवन रिचर्ड का जो है ना मिक्सचर बन के निकल के आएगा, घंटा निकलेगा। ये तो बिल्कुल ही दबता जा रहा है, ये तो बिल्कुल ही खाई में गिरता जा रहा है भाई। इसमें बचा कुछ भी नहीं बचा इसमें। ये इस साल बिक भी रहा है, अगले साल ये बाहर बैठ के धागे बजा रहा होगा, ऐसा लग रहा है। कमाल है। कोई दिल जो पर्ची जिसको सबसे पहले कराची में पर्ची बोला गया, वो दूसरी मर्तबा मैन ऑफ द मैच हो गया कराची में। ओह माय गॉड, कमाल है यार। मैं ये जी बाबर की शलवार का नाड़ा भी नहीं है। नाड़ा खोल के रख दिया बाबर आजम का। बाबर आजम का नाड़ा खोल के रख दिया, और बाबर आजम ने लिटरली अपना नाड़ा खुद खोल के अपनी पिट्ठी पेश की और बोला लो मार लो मेरी। क्योंकि खुद सोचो, इतनी थर्ड क्लास इनिंग खेलने के बाद लोग को वो कौन है? मुझे उस बंदे को ढूंढ के लिखाओ जो कह रहा था कि भाई मैं जो हूं वो किंग कर लेगा, जो इस बात तरह की बातें कर रहा था कि किंग कर लेगा। और घंटे के किंग ने क्या उखाड़ लिया? क्योंकि एक तरफ तो शुभमन गिल है और एक तरफ बाबर आजम है। दोनों टीमों को मैच था, दोनों टीमों ने यहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस दिखाई वो डिटेल बात करता हूं मैं। ठोक के रख दिया करो मंजी बाबा जी। पीएसएल शुगर मेला हो रहा है, सिर्फ शुगर मेला हो रहा है। आप हिसाब लगाए, आप मेरी बबरों की, खाली बबरों की मेरी बैटिंग देखें और शुभमन गिल, प्रिंस शुभमन गिल की बैटिंग देखें, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि कौन अपने लिए खेल रहा है और कौन अपनी टीम के लिए खेल रहा है। मतलब फर्क आपको साफ पता लग जाएगा, ठीक है। और जो मेरे घंटे के जो है ना मीडिया वाले ना, मेरे घंटे के जो यूट्यूबर है, मेरे घंटे के जो फैंस हैं, वो सारे ऐसे फरमा रहे हैं, वो जी बाबर ने बहुत ही टेक्निकल शॉटें खेली है, सिर्फ फुल टेक्निकल, इतनी टॉप की टेक्निकल खेल गया ना, इतनी टॉप की कि ये पावर प्ले की टेक्निकली मार गया है, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, इतनी टॉप क्लास की टेक्निकल में गंदी टट्टी किस्म की इसने बैटिंग की है। मैं तो कहता हूं कि जितनी जल्दी ना ये टीम से निकाल दिया जाए ना, वो ज्यादा बेहतर। आवा दे, टॉप पर रेवा दे गुजरात टाइटंस। भाई साहब, अगर पर्पल कैप और ऑरेंज कैप दोनों आपके सर पे रहेगी और दोनों आपके पास रहेगी तो फिर वो टॉप पे आप क्यों नहीं बैठेंगे? साई सुदर्शन और प्रसिद्ध कृष्णा, बल्लेबाजी गेंदबाजी एकदम कन्विंसिंग विक्ट्री केकेआर के सामने। देखिए, पिच में ग्रिप था तो केकेआर तो कंप्लेन नहीं कर सकती भाई, पिच में कुछ नहीं था, बिल्कुल टर्न हो रहा था। हमने देखा राशिद के सामने, हमने देखा साई किशोर के सामने किस तरह से उनकी गेंद टर्न कर रही थी। लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव गुजरात के लिए। सबसे पहले तो बल्लेबाजी में देखिए, तीनों बल्लेबाज जो है ना टॉप 3 गुजरात टाइटंस के, ये 3 स्तंभ है गुजरात के, साई, शुभमन और जॉस बटलर। साई की कंसिस्टेंसी कमाल है। आप पिछली 12 इनिंग में से 8 अर्धशतकीय पारी खेल लो आईपीएल में, अनरियल कंसिस्टेंसी, अनबिलीवेबल नंबर। शुभमन गिल की शानदार 90 रन की पारी, शतक जरूर मिस किया, लेकिन जबरदस्त बल्लेबाजी की। जिस तरह से अपनी इनिंग को ग्राफ किया, स्ट्राइक रेट को बढ़ाते गए, गेंदबाजों को जिस तरह से टारगेट किया, वो काबिल तारीफ। जॉस बटलर बढ़िया पारी खेली, तेज पारी खेली। अब क्या है ना कि जॉस बटलर आते बल्लेबाजी में लगभग पावर प्ले में, लेकिन यहां पे आना पड़ा 13वीं ओवर में। अब 13वीं ओवर में अगर आप आते हो
और उसके बाद आते ही आप चौके पे चौका लगाते हो, अच्छी शुरुआत करते हो। मतलब आपने अपने खेलने के अंदाज को सिचुएशन के मुताबिक बदला। यही अच्छे प्लेयर की निशानी होती है, जो जॉस बटलर ने किया। वो आंद्रे रसल को 3 चौके लगा दिए विकेट गिरने के बाद। आप हिसाब लगाएं कि यार घटिया किस्म की पावर प्ले में बैटिंग करता है ये, इतनी को घटिया किस्म की कि खुदा की कसम नींद आ जाए। ऐसे लगता है जैसे टेस्ट मैच चल रहा है साला। मतलब कि यार समझ आती है, कुछ स्कोर तो बना अनिद्या, कोई स्कोर तो बना। अभी तुझे 2 मौके मिले तुझे, मेरे घंटे के हो 2 मौके तुझे मिले थे, ठीक है। कैच भी ड्रॉप हुआ तेरा और LBW भी तुझे मौका मिल गया, 2 मौके भी तुझे मिल गए। उसके बावजूद तूने 41 बॉलों पे 46 रन बनाए, 41 बॉलों पे 46। फिर तू कहता है मुझे T20 में लेके आए जी बाबा जी, मैं बहुत अच्छी कवर ड्राइव मारता हूं। बस सुखी कवर ड्राइव के ऊपर पूरी सर्वस गुजार देगा ये साला, ये पूरी सर्वस गुजार देगा। और दूसरी तरफ देखो 90 रन पे शुभमन गिल 90 रन पे खेल रहा था, 90 रन पे, ठीक है। उसने फिर भी टुक नहीं किया। ये टुक वाली महामारी नहीं है उसने, ठीक है। उसने हिसाब लगाओ अपनी टीम के लिए अपनी सेंचुरी का सेक्रीफाइस किया। उसने अपनी सेंचुरी की फिक्र नहीं की, मेरा बाबा जी मैंने सेंचुरी करनी है, बड़ा रिकॉर्ड फिट हो जाएगा। नहीं, उसने कहा जी कि मैंने टीम के लिए खेलना है। छक्का मारते हुए आउट हुआ है वो, अब जो प्रिंस है उसने कभी अपने आप को किंग नहीं बोला, उसने कभी अपने आप को प्रिंस नहीं बोला, उसने कभी अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं उठाया। वो अभी भी अपने आप को यंगस्टर बोलता है। मैं बात कर रहा हूं शुभमन गिल के, जिसने 90 रन स्कोर किए, 90 रन अपनी टीम के लिए, और वो भी एज अ कैप्टन। लोग उसको बहुत इग्नोर करते हैं भाई, लेकिन अगर मैं यकीन जानिए ये बात मैं लिख के देने को तैयार हूं कि शुभमन गिल दुनिया की किसी भी टीम के अंदर हो तो वो प्लेइंग 11 में फर्स्ट प्रायोरिटी भी होगा और वो प्लेइंग 11 का सबसे होनहार और शानदार खिलाड़ी भी होगा। जैसे इंडियन टीम के अंदर अभी अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, बहुत सारे प्लेयर्स को नंबर 1 कहा जाता है ना। लेकिन अगर शुभमन गिल किसी भी टीम में होता तो वो दुनिया का नंबर 1 होता उस टीम के लिए। लेकिन पाकिस्तान में जिसको नंबर 1 कहा जाता है उसने क्या किया पेशावर दलमी की तरफ से। मैं बात कर रहा हूं घंटे के किंग की। एक तरफ तो प्रिंस की बात कर रहा हूं ना, क्योंकि देखो प्रिंस तो वो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो प्रिंस नहीं है, प्रिंस है 100% है। लेकिन जो दूसरी तरफ हमारा वाला है घंटे का किंग, जिसने अपनी पेशावर दलमी के घोड़े लगाए हैं, अब देखो उसके भी रन आप चेक करना और शुभमन गिल के भी रन चेक करना। शुभमन गिल ने बनाए हैं यहाँ पर 198 रन, टोटल टीम टोटल था, जिसमें से 90 रन 90 रन अकेले शुभमन गिल ने मार दिए। और एज एन कैप्टन, एज एन ओपनर, एज एन T20 इनिंग 164 का स्ट्राइक रेट था शुभमन गिल का। क्या खूबसूरत इनिंग खेली, क्या हेटर्स के मुंह पर तमाचा मारा और खासतौर पे बाबर आजम जैसे दोगले इंसान के मुंह पर तमाचा मारा और बताया कि भाई ओपनिंग की बारी ऐसे खेलते हैं, कैप्टन हो टीम की तो जिम्मेदारी ऐसे लेते हैं, अपनी टीम को ऐसे जिताते हैं। आउट हुआ है वो, टुक करते आउट नहीं हुआ, ठीक है। आप हिसाब लगाए 90 रन 55 बॉलों पे बनाए उसने। तूने कब बनाए हैं मेरे घंटे, तूने कब बनाए हैं मुझे बता दो। कभी आज तक कभी ऐसी इनिंग्स देखी है? फिर कहते हैं शुभमन गिल के साथ मुआवजा करो, कंपैरिजन करो। फिर कहते हैं जी विराट कोहली के साथ कंपैरिजन करो। आप हिसाब लगाए, मैं आपको सच बताऊं, मेरी बबरों का कंपैरिजन पता है किससे बनता है? मैं बाबा जी आपका भाई बताने के लिए खड़ा ना, इसका कंपैरिजन बनता है बाबा जी मोहम्मद शमी के साथ। शमी की बैटिंग और इस मेरे घंटे बबरों की बैटिंग, इसी का कंपैरिजन बनता है। सिवाय एक कवर ड्राइव, उसके अलावा क्या है मुझे बता दो। क्या खेलता है तू साले, क्या खेलता है तू, मुझे समझाओ दो। अभी तक जितने मैच खेले हो, ठीक है, तेरी वजह से आ रहे हैं, इसलिए कि मुझे ओपनिंग करनी है, मुझे ओपनिंग के अलावा कहीं जाना नहीं है। हालांकि तू मेरे घंटे के प्लेयर है, तू चौथे 5वें नंबर का प्लेयर है, बल्कि तीसरे चौथे के नंबर का प्लेयर है, ठीक है। तू ओपनिंग ना कर, छोड़ दे ओपनिंग, किसी तेज बंदे को आने दे, खेलने दे। मोहम्मद हारिस को खिलाओ ना पहले नंबर पे, साथ खिलाओ ना ओपनिंग पे। आप मार के रख देते हो दोबारा इस बबरों को, मेरी ये मार के रख देता है मैच, पूरे मैच की मार के रख देता है। ये हिसाब है, हार गया ना, अच्छा हुआ है, तुम लोगों के साथ अच्छा हुआ है, ठीक है। डेविड वार्नर भी तो था दूसरी तरफ कप्तान, वो भी कप्तान था ना, उसने कैसी इनिंग्स खेली है, 60+ रन की इनिंग्स खेली है 40 समथिंग वालों पे। तो वो बेहतर नहीं रह गया तेरे से, वो पाकिस्तान में नहीं रहता, वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उसके बावजूद आके अच्छा खेल रहा है। तू घंटे के यहाँ पे घर में अंदर भी जलील करवाएगा तू साले, ये समझ नहीं आ रही मुझे।